बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। लेट्स गो स्टार्ट। सीटेट पेपर 1 में मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होता है। ऐसे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए रहता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, तो वैसे ये 30 क्वेश्चन है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है मैथ सब्जेक्ट कंटेंट, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ सब्जेक्ट कंटेंट पे और वो होते हैं 15 मार्क्स के लिए। और सेकेंड पार्ट में होता है मैथ्स पेडागोगी, वो 15 क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं मैथ्स पेडागोगी पे, वो भी होते हैं 15 मार्क्स के लिए। ऐसे मिला के 30 क्वेश्चन हमको सीटेट पेपर 1 के मैथ्स पेपर 1 में पूछे जाते हैं। अब मैथ्स सब्जेक्ट कंटेंट में और मैथ्स पेडागोगी में कौन कौन से टॉपिक हमको पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक की हमें स्टडी करनी है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैथ्स कंटेंट, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के लिए। उसमें आप देख पा रहे हैं इतने जितनी स्क्रीन पर टॉपिक मैंने लिखे हैं उतने ही टॉपिक हमको पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, शेप्स, सॉलिड शेप्स, नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है। जैसे ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्री पूछी जाती है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। उसके बाद एंगल्स, शेप, ट्रायंगल्स, इनके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी होती है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। कम से कम इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन शेप्स में हमको 2D और 3D शेप पूछे जाते हैं, उनके फेसेस, वर्टेक्सेस, एजेस और एरिया निकालने के लिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 2D और 3D शेप्स। सॉलिड शेप्स में 3D ज्योमेट्रिकल शेप पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? 3D ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें आपको उसका एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल्स, इनके बारे में पूछे जाते थे। तो सॉलिड शेप्स कौन कौन से होते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, इन सारे शेप्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। देन नंबर्स में हमको नंबर सिस्टम पूछी जा सकती है, जैसे कि डेसिमल सिस्टम और न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है, हमको वैल्यू दी होती है फिगर्स में और उसको हमें वर्ड्स में लिखना पड़ता है, जैसे कि 10 करोड़ वैसे, नहीं तो फिर वर्ड्स में दिया रहता है, वो हमें फिगर में गेस करना होता है। उसके बाद नंबर्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स रहते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर्स। और जो भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी है रहती है, जैसे कि डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 3, कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, इसके बारे में हमको सीधे क्वेश्चन नंबर्स में पूछे जाते हैं। नंबर्स में और क्या पूछा जाता है, तो रोमन नंबर रहते हैं। क्या रहते हैं? रोमन नंबर में और हिंदू अरेबिक सिस्टम रहती है। जैसे कोई नंबर हमको हमारे 1 2 3 के फॉर्म में दिया रहता है, जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में, और उसे हमें रोमन नंबर में लिखने के लिए बोला रहता है, या तो फिर रोमन नंबर में कोई भी नंबर लिखा रहता है, इसे हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करके लिखना होता है। उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं सीधे। और उसमें बॉडी मास जो रहता है उसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर पे, कभी गलती हुई नहीं हो सकता। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उसके बाद है मेजरमेंट में उसमें हमको मेजरमेंट में यूनिट्स की काउंटिंग करने के लिए आता है, मैट्रिक सिस्टम रहते हैं, वो रहता है। फिर मेजरमेंट्स में लेंथ, ब्रीथ, इन सब के जो यूनिट्स होते हैं वो कन्वर्ट करना रहता है। कोई भी फ्रैक्शन में नंबर रहता है उसको हमको इंच में, मीटर में, वैसे को कन्वर्ट करना रहता है। उसके बाद है वेट। मेजरमेंट की तरह ही वेट है। वेट में हमको कोई भी यूनिट दिया रहता है, ग्राम में, किलोग्राम में,
हेक्टोग्राम में, डेसीग्राम में, उसे हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है किसी भी एक यूनिट में। बस इतना ही हमको वेट में करना रहता है। देन है टाइम। टाइम में हमें वही रहता है मिनट को सेकंड में, सेकंड का मिनट में, डेज का ईयर में, डेज का मिनट में, टोटल लीप ईयर कितने, इसके बारे में हमको टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी हमको वही रहता है कि जैसे मेजरमेंट वेट में हम जैसे काउंट करते हैं ना, वैसे वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ये सारे यूनिट्स दिए रहते हैं, उनका हमें कौन से भी एक यूनिट में उसको कन्वर्ट करना रहता है। या सीधा सीधा वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है कि एक बॉक्स है, उसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है और हाइट 2 मीटर है, तो उसको इस कन्वर्ट में सॉल्व करके लिख दो। बस यही से आता है। डाटा हैंडलिंग में आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब डाटा दिया रहता है और उसके ऊपर 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। सिंपल सा ये सब बार ग्राफ रहता है। ये तो ऐसे पाई चार्ट रहता है, उसमें डाटा फिल किया रहता है, उसके ऊपर हमको 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। देन पैटर्न्स। पैटर्न्स पे हमको कोई भी नंबर सीरीज दी रहती है, जैसे रीजनिंग में रहता है ना, वो इस तरह से कि 1 2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, या कोई शेप दिया रहता है उसके बाद क्या आने वाला है। जैसे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है 2 5 8 11, उसके बाद बोलो 11 की बात क्या आएगी, तो उसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो देख के आगे वो सीरीज कंप्लीट करनी होती है, वही पैटर्न्स में पूछा जाता है। देन मनी। मनी में यानी कि करेंसी पूछी जाती है, कितने कॉइन्स के कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे के कितने रुपीज़ होते हैं, वो सिर्फ कन्वर्जन आता है हमको कि इतने कॉइन्स है तो इतने कॉइन्स के कितने रुपए बनेंगे, इतने रुपए है तो इतने रुपीज़ के कितने कॉइन्स बनेंगे, बस कन्वर्जन करना रहता है। एक टॉपिक इसमें नहीं लिखा है, डैट इज एरिथमेटिक। इसमें हमको क्या पूछा जाता था, एवरेज, परसेंटेज। आता तो नहीं है फिर भी हमको ये पढ़ना पड़ता है। जैसे कि एवरेज में हमको ऑड नंबर, इवन नंबर का नंबर्स देते हैं, इनकी बताना पड़ता है कि एवरेज कितना आएगा, सम कितना होगा, फिर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये थोड़े बहुत चैप्टर्स है, उनमें से ज़्यादा तो नहीं आता है, बट हमको किसी भी मेजरमेंट में, वेट में वो कन्वर्जन करने के लिए आ सकता है, तो हमें वो आना चाहिए। ओके, इस तरह से हमने मैथ्स कंटेंट के टॉपिक जितने भी है वो सारे देखे और हर एक टॉपिक में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल्स में देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे मैथ्स पेडागोगी के क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, इतने ही जो है 5 टॉपिक हैं, इनके बारे में ही आप पढ़ना रहता है कि जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या रहता है, उसका अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए, मतलब वो हम बच्चों के ऊपर कैसे बढ़ाएंगे मैथ्स को, और जो भी सिलेबस है करिकुलम है उसको मैथ्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मैथ्स की लैंग्वेज क्या होती मतलब कि उसका यूज़ कहाँ पे हम करेंगे। जैसे कि करेंसी में रहता है ना, हम करते हैं डेली यूज़ में पैसे का। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, जब हम मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको फेस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों का मैथ्स में कैसे इवोल्यूशन करेंगे। देन आता है कि बच्चे गलत है तो क्यों गलत हो रहे हैं, उनकी लर्निंग में कुछ बैरियर तो नहीं है, अगर हो तो उसे सॉल्व करने के लिए एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में रेमेडियल टीचर और डायग्नोसिस, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, उसको बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको क्यों गलत है वो सर्च करके उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेमेडियल टीचिंग हम क्या करेंगे। ऐसे जैसे एप्लीकेशन बेस्ड सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये था हमारा मैथ्स पेडागोगी का सिलेबस। अगर आपको चाहिए होगा तो इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने मैथ्स कंटेंट और मैथ्स पेडागोगी का कंप्लीट सिलेबस देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो हम मैथ्स के बारे में बनाने वाले सीटेट पेपर के लिए, और गारंटी से आपको 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। कंप्लीट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं हम, PYQ वर्सेस जो भी इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी, इसलिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।